हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करें। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने क्या क्या पढ़ा था कल? देखो, कल हमने पढ़ा था साइज शेप पढ़ लिया, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है ना? और भी कई चीजें पढ़ी। लेक्चर नंबर फोर्थ हो ना? मेरे साथ फोर्थ हो गया। ठीक, फोर्थ कितने लेक्चर होंगे अभी पता नहीं। जितनी डिटेलिंग कराएंगे उतने ज्यादा लेक्चर होंगे। अभी बैच नया नया है, धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएंगे और उसमें से समाप्त होने से पहले ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। चलो, हमने जो लास्ट किया था उसके बारे में बात कर ली हमने। मैं रोज इम्पोर्टेंट जो भी है लेके आता रहता हूँ, तो आपको वैसे वैसे इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते रहने। एनसीईआरटी कैसे पढ़े बच्चों? जब आप यहाँ से पढ़ के जाते हो, फिर घर जाके उसी एनसीईआरटी को पढ़ना है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है? अगर आपको थोड़ा जल्दी कुछ करना है तो कल का भी पढ़ के आ सकते हो, तो आपको क्लास में कॉन्फिडेंस रहता है। बाकी कोई फायदा नहीं। क्लास के अंदर क्या रहता है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड रहता है। ठीक है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शिट, एक मिनट यार, मार्कर लीक कैसे कर रहा है? हाँ, हमने जो पढ़ा था लास्ट, वो क्या था? शेप साइज था। ठीक है ना? तो अब कुछ शेप और भी है स्ट्रक्चर के अंदर है आपके। ठीक है? डायग्राम में देखना, एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको मिल जाएगा। सॉरी, एक साइड तो मैंने सेल लिख दिया और उसकी शेप लिख दी। कई सारी सेल है हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अलग अलग टाइप की सेल्स है। तो उसमें एक सेल है आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी, रेड ब्लड, आगे बताओ। रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है बच्चों, सेल नहीं होता। लाल रक्त कणिका होती है, ना कि कोशिका। आप लोग पढ़ते हो लाल, है ना, रक्त कोशिकाएं। सहादी गलत है। इस कोशिका वर्ड की जगह क्या याद करना है आपको? कणिकाएं। ठीक है? कॉर्पस्कल। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी शेप क्या होती है? उनकी शेप क्या होती है? राउंड होती है। और राउंड के साथ साथ कैसी? बाइकन के वाली। किसे आपने देखा? ये स्ट्रक्चर बाइकन के साइड से मोटा होगा, थोड़ा बीच में सेंटर से पतला होगा। हल्का सा लगेगा राउंड है, बट वो राउंड नहीं है। राउंड एंड बाइकन कैसे होती है? राउंड एंड बाइकन। डब्ल्यूबीसी की बात करूं मैं आपके सामने, इसकी बात करूं डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना? ओके, डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी की होती है इनरेगुलर शेप। कैसी होती है बच्चों? इनरेगुलर शेप। इनरेगुलर का मतलब आकृति कोई फिक्स नहीं है, शेप कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, उसे कहते हैं बच्चों इनरेगुलर। उसके बाद बात करूं कॉलुमनार एपिथेलियम। जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे ना लेक्चर, उसमें आपको ये मिलेगा कॉलुमनार एपिथेलियम। लॉन्ग होता है और कैसा होता है? नैरो होता है। ठीक है ना? और नैरो मतलब, कॉलुमनार का मतलब बताता हूँ मैं आपको, रुको। ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड करो, मैं आपको पूरा बताता हूँ। नर्व सेल कैसी होगी? लॉन्ग होगी, ब्रांचिंग होगी, ऐसे होगी, देखो ब्रांचिंग। ठीक है ना? नर्व सेल एक ड्रॉ करके देखते हैं अपन। अ, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये इनके ऐसे ब्रांचिंग होती है, बीच में सेंटर। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का भी। ठीक है? उसके बाद देखिए मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो होती है ना आपकी, वो कैसी होगी? ओवल होगी, ओवल होगी, और कैसी होगी? राउंड होगी। ठीक है? अब देखो, चीज को समझो, यहाँ वापस समझो। आरबीसी कैसी होगी? राउंड एंड बाइकेट के। इनरेगुलर का मतलब कोई शेप स्ट्रक्चर है ही नहीं। तीसरा है कोलुमना पे। कोलुमना से कॉलम। कॉलम देखिए, आपने कभी घर का काम करवाया है? कॉलम पे घर बनते हैं। कॉलम का मतलब ऐसे पिलर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होगा कोलुमनार एपिथेलियम का। ठीक है ना? इस तरह की लंबी होगी कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है? चलो आगे देखो।
नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच होती है ये, और आपको मेसोफिल सेल होगी। चलो आगे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ देखो, जहां जहां मैं नोट लिखता हूँ मतलब ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लेके आया हूँ सब जगह। 5 स्टार पॉइंट। एक सेल की साइज है टिपिकल बैक्टीरिया, कुछ इस टाइप का दिखता है टिपिकल बैक्टीरिया। ये क्या है इसके सब बताऊंगा बाद में, बट ये देखो इसकी साइज नोट कर लो, 1 to 2 माइक्रोमीटर। पता है ये क्यों है, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल कुछ साइज लिखा है उसके अंदर एक दो साइज नहीं लिखा है, वो एनसीईआरटी के डायग्राम में से निकली है। ये साइजेस जो लिखा रहा हूँ ना, ये आपके लाइनों में नहीं है, डायग्राम के अंदर है बच्चों। इसमें आपके डायग्राम में टिपिकल बैक्टीरिया की साइज याद रखना। वायरस की 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल, ये उस डायग्राम के जस्ट छोटा सा नीचे लिखा हुआ है, ये भी याद रखना 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नोट, ये भी स्टार पॉइंट लगा दो। मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया कौन सा है आपका, बेसिलस। बेसिलस में जैसे लैक्टोबेसिलस, बेसिलस कहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, रॉड लाइक, कैसा होगा बच्चों, रॉड लाइक, है ना। इसका होगा बेसिलस का कॉमन शेप, मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया की शेप का पाया जाता है, आपका जो है बेसिलस पाया जाता है। कोकस नॉट एफेजिला, याद रखना। मैंने 4 टाइप लिखाए थे आपको बैक्टीरिया के, कौन कौन से थे, एक तो था रॉड, एक था कोमा, और कौन कौन से थे, ठीक है, स्पेरिकल एक और था ना। ओ शिट, वैसे स्टूडियो की लाइट का थोड़ा इशू आ गया, कोई बात नहीं, लाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, चलते रहते हैं। क्लास को नहीं रोकना है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला हम लोगों ने, उसमें क्या नहीं होता, फेजिला नहीं होता, स्टार पॉइंट लगा देना। किसमें नहीं होता, कोकस बैक्टीरिया में। कोकस बैक्टीरिया में क्या नहीं होता आपका, फेजिला नहीं होता। लगा दो स्टार पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, बैक्टीरिया विच कॉज कॉलेरा हैव शेप, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कोलेरा, कोलेरा एक बीमारी है ना, कोलेरा कोज करता है, ये बीमारी का ऐसा कौन सा जो है बैक्टीरिया वही बीमारी कोज करता है, बताओ। आपको बताना है कौन सा है। आपने लॉर्ड लाइफ स्ट्रक्चर पढ़ा, लॉर्ड लाइफ स्ट्रक्चर किसका था, अभी मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। कॉमा शेप, स्पेरिकल मैंने बता दिया, नोट यानी कुछ, तो सीधी सी बात कौन सा है, सीधा टिक लगाओगे आप कॉमा शेप। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक हम पुराना ही रिवाइज कर रहे हैं क्लास को। हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं, बच्चे मुझे कई जने मैसेज कर रहे हैं बहुत धीरे चल रहे हैं, इतना धीरे चलेंगे कैसे होगा, सब हो जाएगा, शांति रख। 1-2 वीक तक बच्चों को आने दे, अभी मैं दौड़ा दूंगा घोड़े की तरह, नया नया बैच है, धीरे धीरे आने दे, है ना, धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। चलो यहाँ तक उतार लो, फटाफट उतार लो, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो बढ़िया, अच्छी चल रही क्लास, चलो उतार लो। चलो लाइट भी आ गई, चलो ओके। हाँ अब कल हम क्या डिस्कस करें, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात रहे थे, वापस में डायग्राम बनाता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल का, है ना। वो आप देखो नोट करो, ठीक है, वो भी आप नोट करो वापस से, सब बनाएंगे बच्चे, है ना, रफ में बना लो बोलिए, आपको नहीं बनाना फेर में, रफ में बनाओ। रीजन ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आएगा नहीं वो डायग्राम, वो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आना आपको जरूरी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना क्वेश्चन आता है। हाँ, नोटबुक में दिया हुआ है क्या, नहीं भी दिया हुआ तो बेटा बनाना तो पड़ेगा, पढ़ा तो है, लिखा हुआ है पूरा पूरा आपके बारे में, सेल के बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में, तो आपको करना तो है सही। चलो मैं फटाफट डायग्राम बना लेता हूँ, आवाज मत करो, स्पैमिंग मत करो, ठीक है। अब आप अपनी अपनी कॉपी में बनाओ सब बच्चों, रफ कॉपी में बनाओ, भली फेयर में बनाओ भली रफ में बनाओ, बनाओ साथ साथ बनाओ। मैं ना फिजिक्स के टाइम पे आपको पता है ना, आप एक रफ कॉपी लेके बैठते हो, तो बायो के टाइम भी एक डायग्राम की कॉपी लेके बैठो, जहाँ आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। डायग्राम प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, अब बच्चा बोलेगा क्यों जरूरी सर, अरे भाई 12th बोर्ड भी तो है, एग्जाम तो लिखेगा ना, ऐसा तो नहीं कि हर एक ओएमआर वाला एग्जाम लिखेगा तो उसी दे, नहीं ना, बोर्ड भी लिखेगा, तो बोर्ड लिखेगा वहां तो रिक्वायरमेंट होगी ना, तो बस फिर डायग्राम की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। चलो कई बार क्या डायग्राम ही पूछ लेते हैं आपसे डाइट क्वेश्चन में, आप सोचो कि भाई ओएमआर वाले क्वेश्चन में डायग्राम का क्या काम सर, सीधा डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, पूछते हैं कि पूछते हैं, है ना। चलो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फटाफट बताओ, ग्लाइको
हेलिक्स। दूसरा देखो, उसके अंदर सेल वॉल, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब इन तीनों को जोड़ा, क्या बना? सेल एनवोलप। चलो अब आगे देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? फ्लैजिला। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? फ्लैजिला। यहाँ पर बताओ आपको फ्लैजिला के साथ यहाँ क्या जुड़े हुए हैं? दागिनुमा संरचना आ रखी है, कॉल पिलाई। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख जावे, कम संख्या में दिखे, है ना, लेस नंबर में, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, आपको बोलना है फिम्ब्रिएसर। ठीक है, इन तीनों को बोला सरफेस स्ट्रक्चर। इन तीनों को मिलाया क्या हो गया? सरफेस एरिया। हाँ, पहला पर सरफेस एरिया, सर्विस एरिया लिखो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अंदर वाली जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन सिंगल लेयर का होता है, तो क्या है? मीजोसोम। और वही लेयर अगर बिगड़ के बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो, ठीक है, और उस पर पिगमेंट आ जाते हैं, तो क्या है? क्रोमेटोफोर। इस पे क्या है? पिगमेंट। क्या है बच्चों? पिगमेंट। ठीक है, अपनी नोटबुक बना चलो, मुझे मत देखो, उधर बनाओ नोटबुक में। इसको दानेदार संरचना, राइबोसोम। ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, बोलो। प्लास्टिड। ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? इसके अलावा क्या था इसके अंदर? इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये सही। और कुछ छूट गया मैं? बताओ, अगर कुछ दिक्कत है बताओ फटाफट, इसमें कोई चीज रह गई हो, है ना, रही तो नहीं कोई चीज? बताओ बताओ फटाफट। डीएनए आ गया, राइबोसोम आ गया, इंक्लूजन बॉडी आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, क्रोमेटोफोर आ गया। ठीक है, क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, याद रखना, एक तो है ना। प्रिम्बियाई, एफ आई होता है, हाँ वी आर आई सी, सही है, आई आई होता है, ठीक है। सरफेस टेक्सचर कह दो, सरफेस एरिया कह दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आई को ई, ठीक है, हाँ हाँ दिख गया मुझे भाई, दिख गया। प्रिम्बियाई। चलो, बीच में साइटोप्लाज्म है, सही। तो ये स्ट्रक्चर वापस मैंने बनाया। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो मैं नंबरिंग भी कर दूं, इसे याद रखना कितने स्ट्रक्चर होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और 12। फिर भी 12 स्ट्रक्चर है, 4 पर 12 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट, प्यार से बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो फटाफट, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। डायग्राम एकदम प्रॉपर, बहुत ही अच्छा बना है। इतना सुंदर डायग्राम मैंने नहीं देखा, है ना। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलो चलो आगे। स्ट्रक्चर हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो,
अब हम ग्लाइकोकेलिस की बात कर रहे थे, तो एक चीज रह गई स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। मैं पी प्लस लिख दूं, इसका मतलब देखना प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर करता हूँ ना, इसका मतलब मैं एंड लिख रहा हूँ, है ना। मैं बोल देता हूँ उस वर्ड को, आप देखो कहाँ कैसे लिख रहे हैं सर, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर फिर साल 2 साल निकाल रहे मेरे साथ बायोलॉजी में, तो आपको कुछ मेरी हैबिटेट्स लेनी पड़ेगी ना, है ना। मेरे जैसा जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ बनना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मुझे भी आपकी तरह बनना पड़ेगा ना। तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अपने को। जो आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे डिस्कस करनी है, ये चीज आती नहीं, समझ में नहीं, रिवीजन मांगना है, तो सर कुछ सीधा आप कमेंट कीजिए, कमेंट नीचे कीजिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, है ना। उसके बाद आप चाहो तो इंस्टा वगैरह प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि भाई पब्लिक नहीं करना है सर, मुझे मुझे मेरा डाउट और मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वो सब पर्सनली डिस्कस करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है, इसी चैनल के नाम से इंस्टा आईडी मिल जाएगी, ऐसा ही कुछ लोगो वहां पर भी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो वहां जाके ज्यादा कोई सब्सक्राइबर मेरे भी नहीं लगो, और ज्यादा कोई सब्सक्राइबर और नहीं ज्यादा कोई फॉलोवर है, वही अकाउंट मेरा होगा। लोग कहते हैं कि ज्यादा मेल न्यू वाली सब्सक्राइबर वाला देखना, नहीं नहीं, जितने हमारे हैं उतनी ही बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। सेल वॉल भी क्या है, आपके हर एक बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एनवलप में क्या नहीं प्रेजेंट होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्या लगा देना, क्वेश्चन क्या बना सकता है अगला बनाने वाला, कि भाई ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल, जिसकी है ना सेल एनवलप के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, है ना। कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया कौन सा है आपका, माइक्रोप्लाज्मा। फिर सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है। डीएनए कैसा होगा, न्यूक्लियोइड। राइबोसोम कौन से होंगे, 70s। मीजोसोम कौन से होंगे, ग्राम पॉजिटिव के अंदर बैक्टीरिया पाई जाएंगे, मीजोसोम बाकी नहीं पाई जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर बन रहे हैं, बनाने वाला कहीं से बनता है। पहला तो एक्सेप्ट वाला पूछ लेगा कि भाई कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, तो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। फिर एक पूछ लेगा डीएनए कौन सा होता है बैक्टीरिया के अंदर, आप बोलोगे न्यूक्लियोइड होगा। फिर पूछेगा राइबोसोम कौन सा होगा, तो कहना 70s होगा, 80s नहीं होगा। और मीजोसोम में कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। चल डिटेल स्ट्रक्चर की बात करूं अब मैं वापस से, अब मैं आ गया हूँ प्रॉपर तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। डिटेल स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने ढूंढा कौन सा था आपका, सेल एनवलप। मैंने बताया था ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकेलिक्स, फिर आई सेल वॉल, फिर आया सेल मेम्ब्रेन। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था आपके लिए, बनाया ना वो स्ट्रक्चर, देखो देखो ये मैंने आपने बना दिया कि फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट मतलब अंदर की सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म से अटैच होती है। उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी होती है, सेल वॉल। और सबसे बाहर कौन सी होती है, स्लीवी लेयर वगैरह जो होती है वो ग्लाइकोकेलिक्स होती है। तो अब हम बात करेंगे, देखो उससे हम तीनों को मिला क्या बोला, सेल एनवलप। सेल एनवलप पहली कौन सी, ग्लाइकोकेलिक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो अब ग्लाइकोकेलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तीनों को मिलाऊंगा ना, तीनों को मिलाऊंगा सेल एनवलप कहलाएंगे। बट तीनों ईच लेयर का मतलब सिंगल लेयर, अगर मैं ग्लाइकोकेलिक्स को उठाऊं तो उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है। उसका सेल मेम्ब्रेन का उठाओ उसका और अलग है। तीसरा हमारा सेल वॉल का उठाओ वो भी अलग है। तीनों का क्या है, हमारा जो केमिकल प्रोसेस है, जो केमिकल कैलकुलेशन है, वो सब अलग अलग है, ठीक है। बट तीनों एक्ट है सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर। ये लाइन एनसीईआरटी की बेटा, देखो क्या लिखा, ईच लेयर केमिकली डिफरेंट, ये पूरा लिखना डिफरेंट, मैंने आधा लिखा है, देखना पूरा डिफरेंट, बट दे एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर, एज एक्ट सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर। ध्यान सुनो, सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर का मतलब क्या हुआ, कि जब ये तीनों मिल जाएंगे ना, तो क्या करेगी, इसकी सुरक्षा करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। किसको करेगी, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाएगी। बात आई कुछ समझ में, यहाँ स्टार लगा दो, छोटा सा स्टार लगा दो फटाफट, देखो ये पूरी लाइन स्टार में लिखो, सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर। याद रखना सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर क्या है, देखो हर एक का केमिकल केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। हम एक एक पढ़ेंगे, जैसे अभी हम ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ेंगे वहां कुछ अलग मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अलग मिलेगा, सेल वॉल का अलग मिलेगा। अच्छा यहाँ गड़बड़ होगी ना, यहाँ इसको ऐसे मत करो, यहाँ इसको हटाओ, एक मिनट उल्टा लिख दिया ना। यहाँ लिख दो, पहले आप लिखो सेल वॉल, पढ़ेंगे हम अभी इसी इसी जो है उस लो में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। मगर अब देखो चीज को समझो, तीनों लेयर मिला के क्या बनेगी, सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। अगला देखो पॉइंट, टाइटली एंड क्लोजली, दो दोनों प्रेजेंट, टाइटली भी होती है क्लोजली भी होती है। अब देखो इस चीज को ढंग से समझते हैं, ये काम क्या करता है, तो तीनों का एनवलप है, टाइटली क्लोजली रखता है अपने आप को। चलो अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं हाँ ग्लाइकोलाइसिस। मगर इससे पहले दो इंपॉर्टेंट लाइन नोट लगा दो, जहां नोट में लगा दो ना वहां कुछ सोचना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट वाली जितनी भी चीजें आती है उनको स्टिकी नोट्स की तरह चिपका लो, या फिर छाप लो और स्टार पर लगा लो। सबसे मेन चीज है ये चीज है, नोट वाली चीजें पढ़ के जाना, ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, नोट ही पढ़ना रहेगा आपको,
बाकी सब कुछ तो रट लोगे आप थोड़ा टाइम बाद, एकदम समझ लोगे, रट लोगे, दिमाग घुसा लोगे। और ये चीज क्या आएगी, ये आपको जो है ना, ये टेढ़ी लगेगी, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, ग्लाइकोकेलिक्स और सेल वॉल, ये दो जो मटेरियल है, ये जो जो लेयर है, ये किससे बनी है, मेड अप टू कार्बोहाइड्रेट से बच्चों, किससे बनी है, कार्बोहाइड्रेट से। इसको नोट कर लो, ये कार्बोहाइड्रेट से बनी, किससे बनी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से। जबकि आपकी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, सेल मेम्ब्रेन की, इसको लिपिड, लिपिड की लेयर होती है बेटा, किसकी होती है, लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, लिपिड की लेयर होती है। तो ये किससे बनी है, ये किससे बनी है आपकी, कार्बोहाइड्रेट से। और ये किससे बनी है आपकी, लिपिड से। चलो ठीक है, मेड अप टू लिपिड। अब बात करते हैं मेन कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक जो हमारा है, ग्लाइकोकेलिक्स। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है आपको, अब पढ़ाई होगी सही से। यहाँ अब आएगा मजा, देखो ग्लाइकोकेलिक्स क्या है। ग्लाइकोकेलिक्स बात करूं, डिफरेंट इन थिकनेस। सबसे मेन चीज क्या है, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी साइन लाइन है बच्चों। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना, सब मजा आएगा। थिकनेस एंड कंपोजिशन, इट्स टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप का कंपोजिशन ऑफ थिकनेस में। देखो थिकनेस में मेन चीज है, थिकनेस में दो टाइप की, एक तो स्लिम लेयर, ठीक है ना, और एक ही कैप्सूल। सीमी लेयर मतलब एकदम चिपचिपी सी थोड़ी, और एकदम यूं लीची लीची सी लेयर है, ठीक है ना, ये देखो। अब इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, ये रही। ये कौन सी आपकी, ग्लाइकोकेलिक्स। ये कौन सी आपकी, ग्लाइकोकेलिक्स। ये अंदर की लेयर आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई सेल वॉल। ये कौन सी बच्चों, सेल वॉल। और ये आपकी जो सबसे अंदर की आपकी सेल मेम्ब्रेन, सीएम साहब है। अब ये स्लिमी और लाइट और लूजली होती है, एकदम लूज होती है, स्टिकी स्टिकी चिपचिपी सी, लूज, एकदम लूज होगी, स्लिमी स्लिमी सी है ना, स्लिमी स्लिमी। बट एक साइड मैंने बात करी कैप्सूल, तो ये देखो, इस टाइम देखो कितना टाइटली है, ऐसा लग रहा है ना एकदम मोटी मोटी सी लेयर है। तो ये है ग्लाइको कैप्सूल्स। ये थिक होगा, टफ होगा, और कैप्सूल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। थिक, मोटा, और एकदम क्या होगा, टाइट। ऐसा नहीं होगा, लचीला नहीं होगा, ये लूज और स्लिमी है ना, तो लूज और लचीला है, लचीला है। ठीक है ना, एक तो आपका हो गया लचीला टाइप का, और एक कैसा हो गया आपका, कैसा हो गया, कैप्सूल टाइप का, ये मजबूत टफ टाइप का। ठीक है, किसके बेसिस पे डिफरेंट देखा हम लोगों ने, थिकनेस की बेसिस पे देखा, कंपोजिशन देखा, ठीक है ना। तो इसमें दो लेयर निकली, एक तो निकला आपका स्लिम लेयर, और एक कैप्सूल लेयर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कहाँ देखा इन सबको, बेटा सबको माइक्रोस्कोप में देखा, सबको माइक्रोस्कोप में देखा है। एक पतली सी लेयर लिखी, थोड़ी छिलनी छिलनी सी लगी, तो उन्होंने उसको स्लिमी लेयर कह दिया बच्चों, लूज सी लगी, ढीली ढीली सी। एक टाइट था, तो वो टाइट सा लगा, तो उन्होंने कैप्सूल नाम दे दिया उसको, टफ एंड टाइट कैप्सूल्स। ठीक है, वापस से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, इस पूरे चार्ट को मैंने बोर्ड पे जो बनाया है, इसको एकदम इजीली रिवाइज करता देखो। ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर, जो क्या नहीं, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। आपको आंखें बंद करके लगा देना, माइक्रोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होगी, डीएनए न्यूक्लियोइड होगा। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम 70S होंगे। उसके बाद मीजोसोम जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पड़ जाएंगे। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर की बात की, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि हम पढ़ेंगे कैप्सूल, सॉरी सेल एनिवलप। सेल एनिवलप तीन लेयर, जो साइटोप्लाज्म के सबसे करीब है, जिसका टच करा है साइटोप्लाज्म, वो हमारे क्या है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड सेल वॉल, फर्स्ट ग्लाइकोकेलिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकेलिक्स। मैं इससे पहले एक चीज बता दूं, तीनों लेयरों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है बच्चों, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग डिफरेंट है। बट तीनों ही किसकी तरह व्यवहार करती है, तीनों ही सेम एक ही तरह का क्या है, फंक्शन शो करती है। वो शो क्या करती है, एज सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर, एज सिंगल प्रोटेक्टिंग लेयर से अधिक लाइन है बच्चों, लिख लो। टाइट और क्लोजी दोनों होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ, जो आपका ग्लाइकोकेलिक्स और सेल वॉल है, वो किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो किससे बना हुआ है, चार ऑप्शन दे देंगे, वहां लिपिड भी देंगे आपको। ठीक है, लिपिड बाइलेयर लिख देंगे, आप देखोगे हाँ यार लिपिड बाइल लगा दो, गलत हो जाएगा, क्या लगाना है, कार्बोहाइड्रेट। और सेल मेम्ब्रेन का नाम आ जाए तो वहां लिपिड लगा देना, बाइलेयर, सीधा सीधा आंखें बंद करके। ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स टॉपिक लगा, हेडिंग लगा देना। तो डिफरेंट थिकनेस, थिकनेस की बेसिस पे बात करें, कंपोजिशन की बेसिस पे बात करें, तो माइक्रोस्कोप में देखा दो तीन बैक्टीरिया लिए उन्होंने, तो उसमें से एक बैक्टीरिया, तो उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर चिकनी चिकनी चिपचिपी सी, हल्की हल्की ढीली ढीली सी लगी, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया, क्या नाम है, स्लिम लेयर, स्लिम लेयर, लूज एंड चिपचिपी सी। ठीक है, और एक उन्होंने देखा बहुत टफ है, मजबूत है, बाहर की मोटाई ज्यादा है, तो सबसे बाहरी मोटाई ज्यादा है, तो उसको किया जाए कैप्सूल, थिक एंड टफ कैप्सूल्स। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, कैप्सूल। कैसा होता है, थिक और टफ होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, नोट करो बेटा, 5 सेकंड देता हूँ, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो।